नमस्कार दोस्तों, मैथ की किताब में आपने ये फार्मूलाज तो देखे ही होंगे और खूब अच्छे से रटे भी होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि ये फार्मूलाज आखिर बनते कैसे हैं, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, सुनिए। तो चलिए मैं अब आपको पहला फार्मूला करके बताता हूँ कि ये इसके इक्वल इतना ही क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, जो पहला वाला है, जो पहला वाला क्वेश्चन है, उसमें हम ए प्लस बी के स्क्वायर के इक्वल ये तो लिख ही सकते हैं कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, क्योंकि भाई स्क्वायर है तो ब्रैकेट दो बार तो बनेगा ही। ठीक है, तो ये देखिए अब आगे क्या होगा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अगर आपने नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो अब देखिए, पहले ब्रैकेट का पहला लेटर ये ए लिखने का, उसके बाद अगला जो पूरा ब्रैकेट है वही पूरा उसके सटा देने का। अब देखो प्लस, अब ये बी लिखे यहाँ पे, अब इसमें फिर से पूरा ब्रैकेट अगला वाला सटा दीजिए। ठीक है, यही होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मतलब ये दूसरा वाला जो ब्रैकेट है ना, ये इसके लिए एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर उसके बाद यही पूरा ब्रैकेट बी के लिए भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी बंटवारा हो गया। इसी को डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। अब सुनिए, ए और ए का मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर होगा, प्लस ए बी का ए बी हो गया, प्लस बी का ए से होगा तो उसको मैं सीधा लिख देता हूँ, ए बी कर देता हूँ, और प्लस बी का बी मल्टीप्लाई होगा तो बी का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर और प्लस ए बी कितना होगा, डबल ए बी, यानी कि टू ए बी, और प्लस ये हो गया क्या, बी स्क्वायर। अब इसको आप टू ए बी को बीच में लिखिए और चाहे इसको आप पीछे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फार्मूला तो आ ही गया है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे फार्मूला की ओर। ये जो है इसमें माइनस का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको भी हम करेंगे यहाँ पे। इसको हम करते हैं, आपको दिखाते हैं, बस इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर हम लोग फार्मूलाज को अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो सवालों को करना बहुत ही आसान हो जाता है। ये देखिए, अब इस तरह से हम इसमें माइनस वाले को दो बार लिखेंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे। बात वही है, एकदम सिंपल सी बात है। अब देखिए, ए के लिए पूरा ये ब्रैकेट चिपका देंगे, ए माइनस बी। ठीक, अब बचा के यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस बी के लिए यहाँ भी लगा दिया, फिर से ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा माइनस माइनस आ गया है ना, तो थोड़ा सा होश में रहिएगा। ए का ए में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा, ए स्क्वायर। ठीक, अब ये माइनस है, लिख दिया, ए और बी का मल्टीप्लाई ए बी, अब यहाँ पे माइनस है। ठीक है, बी और ए का मल्टीप्लाई बी ए भी लिख सकते हैं हम, ए बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तो सीधा ही लिखता हूँ ए बी। अब यहाँ पे ये भी माइनस, वो भी माइनस, तो बन गया प्लस, तो बी और बी टकरा के क्या हो गए, बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही बात है, ए स्क्वायर आ गया, अब माइनस ए बी कितना माइनस ए बी हो गया, डबल माइनस ए बी, माइनस डबल ए बी, ये देखिए। ठीक है, अब प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो है यहाँ भी आखिर वही बात आ जाती है, कौन सी बात, कि हम इस माइनस टू ए बी को पहले लिखें और चाहे बाद में लिखें, और पहले और बाद में ही क्या, आप इस माइनस टू ए बी को यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं। इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, मतलब 3 + 4 भी साथ आता है और 4 + 3 भी साथ आता है, तो आप जोड़ घटाना में ना आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमने जान लिया है कि दो फार्मूलाज कैसे आए हैं, आपको मज़ा भी आया होगा। मज़ा आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब देखिए तीसरा वाला मैं आपको बताता हूँ। तीसरा वाला क्या है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है। यहाँ पर क्या होता था ना इसमें, कि ए प्लस बी का ही होल स्क्वायर होता था, यानी दोनों बार प्लस प्लस, और इसमें क्या था, दोनों बार माइनस माइनस। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक ब्रैकेट में प्लस है और एक ब्रैकेट में माइनस है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम करते हैं साइड में ही। ये देखिए, इसको मैं यहीं साइड में कर देता हूँ, ये देखिएगा बस अब ध्यान से। यस, ऐसे जब हमारा ए माइनस बी यहाँ पे लिखाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, तो यहाँ भी हम कौन सा रूल लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक,
ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा a माइनस बी, ठीक। अब प्लस बी में क्या हो गया हमारा, फिर से a माइनस बी, यानी पिछला वाला ब्रैकेट हम दोनों के साथ लगाते हैं। अब इक्वल ए का ए स्क्वायर हो गया और माइनस ए बी, और यहाँ पे प्लस बी ए, यानी कि इसको भी मैं सीधा करके ए बी लिख देता हूँ, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, और बी का बी स्क्वायर। अब सुनिए, यहाँ पे ये दोनों कट जा रहा है, क्यों? क्योंकि माइनस ए बी और प्लस ए बी आपस में टकरा के ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब समझ में आया? ये देखिए, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।